हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में। आज हम देखेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में। और बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होगा, इस रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, चलो देखते हैं। एरोमेटिक aldehyde can be condensed in the presence of Cn minus आयन। ओके, साइनाइड आयन के प्रेजेंस में जो एल्डिहाइड है वो कंडेंस होगा, और जो Cn माइनस है, Cn माइनस आयन है, वो एक्ट एज अ कैटालिस्ट भी यूज़ करेंगे इसको। ओके, यहाँ पे जो रिएक्शन है उसमें जो Cn माइनस है कैसे है, कैटालिस्ट की तरह वो यूज़ होगा। ओके, टू गिव अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इसको हम क्या कहेंगे, बेंजोइन भी कहेंगे। मीन्स कि यहाँ पे जो रिएक्शन का जो नाम है वो प्रोडक्ट के नाम पे से हमने लिखा है, इसको हम क्या कहेंगे, दिस रिएक्शन known as benzoin condensation reaction, राइट। बहुत ईजी था ये। चलो इसकी रिएक्शन स्कीम देख लेते हैं। तो हमने देखा डेफिनेशन में हमने क्या लिया था, एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया था। इसकी हमने रिएक्शन कराई Cn माइनस के साथ, और हमको क्या मिलेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, इसको हम कहेंगे बेंजोइन कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो कितने मोल लेंगे, हम 2 मोल लेंगे। कितने मोल्स लेंगे, 2 मोल्स ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे। तो Cn माइनस है, एज हम क्या लेंगे, एज अल्कोहलिक। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। इसको हम लेंगे एज अल्कोहलिक KCN। ओके, मीन्स कि KCN में से Cn माइनस निकल जाएगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है कुछ ऐसा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में लेंगे हमारा बेंजल्डिहाइड। ओके, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। इसकी हम रिएक्शन कराएंगे KCN के साथ, तो हमको बेंजोइन मिलेगा। क्या मिलेगा, बेंजोइन मिलेगा। ओके, ये रहा हमारा बेंजोइन या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब क्या है, मीन्स कि यहाँ पे बेस कौन सा है, कीटोन। ओके, तो ये रहा हमारा कीटोन, ये हमारा कीटोन, और इसमें क्या है, अल्फा पोजीशन पे, और इसका अल्फा पोजीशन कौन सा है, ये क्या है और ये है अल्फा हाइड्रोक्सी। इसके कीटोन के अल्फा पोजीशन पे क्या होगा, OH ग्रुप होगा। तो है, देखिए, वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। तो ये हमारा बेंजोइन है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं ये कैसे बनता है। चलो मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो स्टेप 1 में क्या होगा, इन द फर्स्ट स्टेप Cn माइनस आयन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ओके, अब Cn माइनस नहीं है तो आप KCN और NaCN भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम KCN और NaCN में से क्या करेंगे, Cn माइनस ले लेंगे। ओके, तो Cn माइनस आयन अटैक या अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक अटैक में जाएगा। मीन्स के जो Cn माइनस है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक में जाएगा। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ पे करेगा, ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
कार्बोनिल कार्बन पे करेगा अटैक, राइट। और कार्बोनिल कार्बन पे किसका, बेंजाल्डिहाइड का, टू फॉर्म साइनोहाइड्रेट। तो उस पर अटैक करेगा तो हमको क्या मिलेगा, साइनोहाइड्रेट एनायन मिलेगा। क्या मिलेगा, साइनोहाइड्रेट एनायन मिलेगा। चलो देखते हैं कैसे मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारा एल्डिहाइड है, ओके, तो हमारा जो CN- है क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा किस पे, कार्बोनिल कार्बन पे, और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो कुछ हमको ऐसा मिलेगा। ये हमारा कार्बन, ये हमारा हाइड्रोजन और ये हमारा ऑक्सीजन। ओके, जो चीज़ें यहाँ पे बदली है ये देख लेते हैं। CN ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया तो ये बॉन्ड बना देगा, डबल बॉन्ड टूट गया, उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ओके, हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पे, ऑक्सीजन के पास। ओके, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, ओके, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए कुछ ऐसा मिलेगा हमको। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो हमारा हाइड्रोजन था वो कहाँ पे चला गया, ऑक्सीजन के पास। ओके, और ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, कार्बन के पास। तो यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन का कार्बेनायन बन गया। ओके, कार्बन का कार्बेनायन बन गया। बट यहाँ पे देखिए कार्बन के पास CN- है और OH- है, तो ये बन गया हमारा साइनो हाइड्रेन एनायन बन गया। ये हमारा इंटरमीडिएट है, राइट। ये हमारा बन गया साइनोहाइड्रेन एनायन। ओके, तब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, साइनोहाइड्रेन का क्या होगा। तो साइनोहाइड्रेन क्या करेगा यहाँ पे, तो देखिए, तो साइनोहाइड्रेन एनायन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ बेंजाल्डिहाइड टू फॉर्म अल्कोक्सी एनायन। मीन्स कि अब यहाँ पे जो साइनोहाइड्रिन बना है, तो जो दूसरा एल्डिहाइड था हमारा, इसके हमने तो दो मोल्स ऑफ एल्डिहाइड लिए थे, राइट, 2 मोल्स ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड लिए थे। तो एक का तो साइनोहाइड्रिन बना दिया, जो साइनोहाइड्रिन बन गया वो दूसरा एल्डिहाइड पे अटैक करेगा और हमको देगा अल्कोक्सी एनायन देगा। चलो देखते हैं कैसे बनता है। स्टेप 2, ये है हमारा दूसरा एल्डिहाइड। अब हमारा जो साइनोहाइड्रिन बना था कुछ ऐसा बना था, अच्छे से लिख लेता है। और यहाँ पे नेगेटिव, ये हमारा साइनोहाइड्रिन था। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा किस पे, इस कार्बोनिल कार्बन पे, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो कुछ हमको ऐसा मिलेगा। अब देखिए क्या हुआ एक्चुअली यहाँ पे, इस कार्बन कार्बन पे अटैक किया तो ये बन गया हमारा एक बॉन्ड। ओके, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक का ये बॉन्ड है। ओके, इसके कारण क्या हुआ, डबल बॉन्ड था यहाँ पे टूट गया और इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। इसको हम कहेंगे क्या, अल्कोक्सी एनायन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, अल्कोक्सी
एनायन कहेंगे। ओके, ये हमारा दूसरा एनायन है। हम लोग अल्कोक्सी इसीलिए क्योंकि ये देखिए, हम मिथोक्सी को कुछ ऐसे लिखते हैं, इथोक्सी को कुछ ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन कार्बन है, तो इसको हम कहेंगे अल्कोक्सी ग्रुप। ओके, इसको अल्कोक्सी ग्रुप कहेंगे। बस यहाँ पे हमको ऐसा कुछ दिख रहा है, राइट, ये रहा, इसको हम कह दें अल्कोक्सी एन है। अब यहाँ पे क्या होगा, चलो इसका क्या होगा, आगे क्या होगा इसका। तो देखिए, अब जो अल्कोक्सी मीन्स के जो हम अल्कोक्सी एनायन है, अंडरगो एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन टू प्रोड्यूस अनदर अल्कोक्साइड एनायन। मीन्स के अगर हम क्या करेंगे, प्रोटॉन को एक्सचेंज करेंगे, तो उससे हमको दूसरा एनायन मिलेगा, राइट, दूसरा अल्कोक्सी एनायन मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा वो इम्पोर्टेंट है, तो ये स्टेप थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं अच्छे से लिख लूँ थोड़ा। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। कहाँ से, मेन बात है कहाँ से, यहाँ से। और हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा, ऑक्सीजन पे कहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, सिंपल। ओके, तो बस ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन कुछ ऐसा होगा। ओके, आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया हमारा दूसरा अल्कोक्सी एनायन। ये है हमारा दूसरा अल्कोक्सी एनायन। अब इसके बाद क्या होगा, ये क्या करेगा, लॉस करेगा, किसको लॉस करेगा, Cn माइनस को। कैसे, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे चला जाएगा, उसके कारण यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनेगा तो ये जो वीक बॉन्ड है वो निकल जाएगा एज अ Cn माइनस। मीन्स कि यहाँ पे हम डिकम्पोजिशन मीन्स के स्टेबलाइजेशन कराएंगे। ओके, तो जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे चला जाएगा। ओके, तो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, जिसके कारण जो Cn माइनस है वो निकल जाएगा। ओके, जो हमारा Cn माइनस है वो निकल जाएगा, तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, मीन्स ये वाला पार्ट ऐसा लिखेगा। अब ये वाला पार्ट कैसा दिखेगा, OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये बन गया हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप, ये बन गया हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या बेंजोइन। ओके, ये हमारी बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जो Cn माइनस है, Cn माइनस से क्यों, राइट, हम दूसरा भी ले सकते हैं, तो Cn माइनस लेने का कुछ कारण है, चलो देखते हैं। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे द Cn माइनस is a very specific catalyst for benzoin condensation reaction ड्यू टू। ओके, उसके कुछ कारण हैं, चलो देखते हैं। ओके, टोटल 5 कारण है। पहला कारण है Cn minus is not strong enough to
एब्स्ट्रैक्ट aldehyde प्रोटॉन। ओके, तो CN जो हमारा CN माइनस आएंगे जस्ट नॉट स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, टू एब्स्ट्रैक्ट द aldehyde एसिडिक प्रोटॉन। ओके, इसके कारण क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीन्स जो जो हाइड्रोजन ले लेता है तो ऐसी रिएक्शन नहीं होती। ओके, ऐसी रिएक्शन ना हो पाती, और वो क्या करता है, वो क्या करता है कि जो हमें कार्बन पर अटैक करना चाहिए था वो नहीं कर पाता। राइट, मीन्स के जो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो एसिडिक प्रोटॉन लेके कुछ अलग ही रिएक्शन दे देता। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है नहीं तो वो क्या करेगा, इट अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन एंड गिव इंटरमीडिएट साइनोहाइड्रिन। मीन्स जो हमने साइनोहाइड्रिन बनाया था ना वो बनेगा, क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन एनायन यहाँ पे बनेगा। स्ट्रॉन्ग होता तो ऑफकोर्स नहीं बन पाता, राइट, उसके कारण। दूसरी बात, CN माइनस is an electron withdrawing group. Because of electron withdrawing property, it helps in the removal of proton from carbon, and that is gained by negative charge oxygen atom to give cyanohydrin एनायन। अब देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके कारण क्या करेगा कि जो कार्बन के पास जो हाइड्रोजन था, जो कार्बन के पास जो हाइड्रोजन था उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। मीन्स कि उसको क्या कर देगा, उस कार्बन पे से निकाल देगा और ऑक्सीजन को दे देगा। और क्या करेगा, ऑक्सीजन की जो जो भी एटम के पास नेगेटिव चार्ज होगा उसको क्या कर देगा, वो हाइड्रोजन दे देगा। खुद तो लेगा नहीं, उतना तो स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन दूसरे को दे देगा। फिर तीसरा कारण है CN minus is a weakly basic, वो तो हमको पता है, and hence it is a good living group। वो इजीली चला जाएगा, मीन्स कि उसका जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, उसकी वजह से इट कैन बी easily removed in the last step। ओके, लास्ट स्टेप में हमने देखा जब ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने की बारी आई तो स्टेबलाइज में डबल बॉन्ड बना और CN माइनस इजीली निकल गया। राइट, जो इजीली नहीं निकल पाता तो रिएक्शन अच्छे से नहीं होती और प्रोडक्ट भी हमको कम मिलता। ओके, तो चौथे की बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट या CN माइनस reaction does not occur। रिएक्शन ही नहीं होती, जो CN माइनस हम यूज नहीं करेंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी। ओके, फिफ्थ के बारे में बात करें, इट ऑल्सो स्टेबिलाइज्ड, it also stabilized the intermediate cyanohydrin anion by withdrawing electrons। मीन्स कि जो हाइड्रोजन का आदान प्रदान किया था ना वही।
कुछ एक्सप्लेनेशन है, अब वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि जो हमारा पैरा NN डाइमिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड एंड पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड do not undergo self condensation, okay, under बेंजोन कंडेंसेशन रिएक्शन। मीन्स कि ये दोनों, मीन्स कि आपको सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो जो पैरा NN डाइमिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड और पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ये दोनों एल्डिहाइड है, दोनों एरोमेटिक एल्डिहाइड, वो बेंजोन कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते वो हमको समझाना है यहाँ पे। ओके, तो चलो देखते हैं। पहले देखते हैं पैरा NN डाइमिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड। ओके, ये रहा हमारा पैरा 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 पोजीशन पे, ये हमारा बेंजल्डिहाइड। तो पैरा पोजीशन पे एमाइन है और एमाइन पे 2 मिथाइल गए। एन पैरा 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 NN डाइमिथाइल, पैरा NN डाइमिथाइल बेंजल्डिहाइड। अब ये क्यों मीन्स कि हमको बेंजोन कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है। उसकी वजह से क्या होगा, वो रेजोनेंस में चला जाएगा। ड्यू टू रेजोनेंस इन अ पैरा NN डाइमिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड, the carbonyl carbon is not sufficiently electrophilic and hence it cannot attack by Cn minus। मीन्स का हमने देखा Cn माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वैसा कार्बोनिल कार्बन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि Cn माइनस अटैक मीन्स के बेंजल्डिहाइड तो है, कार्बोनिल कार्बन भी है, बट यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन है वो क्या है, रेजोनेंस में। किसमें है, सॉरी इसको अच्छे से, ये है अभी रेजोनेंस में। अब रेजोनेंस में क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता रहता है, राइट। तो इस कार्बन को वहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अब नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता तो अटैक कर पाता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है तो वो अटैक कैसे करेगा। उसके कारण क्या है कि पैरा NN डाइमिथाइल बेंजल्डिहाइड क्या है कि हमको बेंजोन कंडेंसेशन नहीं देगा। ओके, यहाँ पे Cn माइनस अटैक ही नहीं कर पाएगा। मीन्स कि मुझे यहाँ पे रिएक्शन करनी है तो Cn माइनस को मुझे यहाँ पे जो कार्बन कार्बन है वहाँ पे अटैक कराना पड़ेगा, बट वो अटैक ही नहीं होगा। क्यों, इसकी वजह से। ओके, क्योंकि ये सब रेजोनेंस में चले जाएंगे। okay, due to resonance, okay, due to resonance Cn minus cannot attack on the aldehyde carbonyl carbon, that's why reaction doesn't occur। तो Cn minus रिएक्शन ही नहीं करेगा उसके साथ, तो कैसे हमको प्रोडक्ट मिलेगा। अब सेम टू सेम क्या है, नाइट्रोबेंज मीन्स कि जो हमारा पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड है, ओके, पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड है। इसमें भी जो हमारा Cn माइनस है, जो हमारा Cn माइनस है वो क्या होगा, तो देखिए similarly because of resonance the cyanohydrin anion of para nitrobenzaldehyde is not nucleophilic enough to attack another aldehyde molecule। जिसके यहाँ पे क्या होगा
कि जो हमारा CN- है वो अटैक करके साइनोहाइड्रिन बना देगा। क्या बना देगा? उसका साइनोहाइड्रिन बना देगा। ओके, फिर बाद में ये अटैक करेगा किस पे? दूसरे न्यूक्लियो के दूसरे एल्डिहाइड पे, राइट। ये साइनोहाइड्रिन अटैक करेगा दूसरे एल्डिहाइड पे, बट वो अटैक नहीं होगा, वो अटैक नहीं होगा, वो अटैक नहीं होगा। उसके कारण आगे का जो रिएक्शन है वो भी नहीं होगा, उसके कारण बेंजीन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा हमको। ओके, तो इसका जो मेन कारण है यहाँ पे दोनों में थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। वो मैं नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा। जो पैरा NN डाइमिथाइल एमिनो बेंजाल्डिहाइड था उसमें क्या स्टार्टिंग में ही CN- अटैक नहीं कर पाता, जिससे साइनोहाइड्रिन नहीं बन पाता। साइनोहाइड्रिन ही नहीं बनेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। अब इसमें क्या हो रहा है? पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड में CN- अटैक करेगा और साइनोहाइड्रिन भी बना देगा। फिर बाद में एक स्टेप आएगा जहाँ पे उसको दूसरे एल्डिहाइड के साथ उसको रिएक्शन करनी पड़ेगी, तो वो रिएक्शन ही नहीं होगी, जिसके कारण क्या होगा? रिएक्शन ही नहीं होगा। और उसका जो मेन कारण क्या है? ऑफ कोर्स साइनोहाइड्रिन में जो रेजोनेंस है उसके कारण। ओके, रेजोनेंस के कारण इसके दोनों में जो इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ही ऐसा नहीं हो रहा। ओके, तो इसमें क्या कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? इसमें जो क्वेश्चन है डायरेक्ट ही पूछेंगे। डायरेक्ट कैसे पूछेंगे? राइट द मैकेनिज्म ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन। अगर वो इसको कुछ लंबा खींचना चाहिए तो वो CN- आयन का जो स्पेशलिटी है वो पूछेंगे, राइट। वाई इट इज स्पेशल या स्पेसिफिक कैटालिस्ट, राइट, वो भी पूछ सकते हैं। या कि हमने वो देखा पैरा NN डाइमिथाइल बेंजाल्डिहाइड और पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड क्यों कंडेंसेशन नहीं देते, मीन्स कि क्यों रिएक्शन नहीं देते, वो भी पूछ सकते हैं, राइट। तो मैकेनिज्म भी आपको करनी है और ये एक्सप्लेनेशन भी करना है। ओके, दो एक्सप्लेनेशन आप कर लीजिएगा। और इसको कुछ ऐसा भी पूछ सकते हैं, और ऐसा। ओके, यहाँ पे दो मोर कंप्लीट द रिएक्शन एंड गिव द मैकेनिज्म, राइट, वो भी आप पूछ सकते हैं। कंप्लीट द reaction and write the reaction mechanism, right? ये भी आप पूछ सकते हैं।